आज हम बात करेंगे अभय सिंह के बारे में, जिसे आप अभी IITN बाबा के नाम से भी जानते होंगे। आप लोगों ने अब तक इनकी पूरी कहानी सुन ली होगी कि कैसे इन्होंने अपने जीवन का रुख अध्यात्म की ओर मोड़ लिया, पर आपको अब तक ये नहीं पता होगा कि इन्होंने एक किताब भी लिखी है। ये पुस्तक आपने कब लिखी? A Beautiful Place to Get Lost। जब मेरे को स्टार्टिंग में समझ में आया तो सबसे पहले जैसे मैंने अपनी वहाँ पे मेरी दीदी भी रहती थी तो उनको बुलाया, आओ भाई मेरे को फाइनली सवाल मिल गया है। इतने टाइम से जो मैं ये सब कर रहा था, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग सवाल में जा रहा था, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ लाइक साधना तो जैसे फिलोसफी बहुत पढ़ी कॉलेज के टाइम पे, उसके बाद में धर्मशाला गया तो उस टाइम में ये सब को रूमी को इन सब को बहुत पढ़ा मैंने। तो कहीं ना कहीं जवाब तो तुम ढूंढ ही रहे हो, बस उसको तुम आध्यात्म नहीं बोल रहे हो, तब तक टैग नहीं लगाया भाई। तो वो जब वो फाइनली जवाब मिला, ये सब हुआ, जैसे मेंटल हेल्थ का इश्यूज हुए, तो मन को समझना यार मन कैसे काम कर रहा है, ये मेरे खिलाफ ही क्यों काम कर रहा है, ये कैसा चक्कर है, ये मतलब समझ रहे हो ना। तो उसको समझना और फिर लास्ट में जब मेरे को जवाब मिला तो मैं लाइक हाँ आ जाओ, वो जवाब मिल गया। तो उनको बुलाया, मैंने उनको समझाया, बट वो ठीक है वो नहीं बात बनी। फिर मुझे लगा कि यार छोड़ो यार, इस दुनिया में मतलब जब कुछ है ही नहीं तो अपन यहाँ पे कोविड चल रहा था ना, वहाँ बंद क्यों बैठा हूँ, जब मौत से मुझे डर ही नहीं लगता। तो मैंने रिजाइन किया वहां से, एक हफ्ते के अंदर ही सब रैप अप, और मैं मुझे पेड़ देख रहा मुझे साक्षात। क्योंकि पहले तो जैसे तुम अब क्या है ना, अब तुमको ये समझ में आएगा कि अनकंडीशन किसी चीज को देखना क्या होता है। अभी तक तो वो पेड कंडीशन में देखा है, तभी से जागरूक यार उसको मैं बिना अनकंडीशन के देखूंगा तो कैसा दिखेगा अब वो, बिना किसी फोर्स के। हाँ, अब उस नदी को जो मैंने कंडीशन में देखी थी अब मैं इधर देखूंगा, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ एक क्लैरिटी मिल गई विजन में। तो फिर मैं बोला भारत जाएंगे, अपना पेड़ वेड़ देखेंगे, जंगल देखेंगे। तो उस टाइम पे मैं लाइक वापस इंडिया आया और फिर वो बाहर पे चला गया मनाली की साइड। तो पहला काम जॉब छोड़ने के बाद भारत आना और कहाँ जाना? ये पहाड़ में मनाली जाना। मनाली। और मनाली जाके ये किताब लिखी थी। मनाली में ये किताब लिखी? मनाली 2 महीने और फिर एक महीना स्पीति के अंदर था, तो जो थर्ड पार्ट है वो स्पीति में लिखा था। मैं सो स्क्रीन पर लगाइएगा ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, जिसे आज हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे। इस किताब का नाम है द ब्यूटीफुल प्लेस टू लॉस्ट। अगर आप इसे खुद से पढ़ना चाहें तो आप उनके इंस्टाग्राम बायो से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। उनकी असली इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे बायो में पिन कर दूंगा। हालांकि ये किताब अभी सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है, इसलिए आज हम एक प्रयास करेंगे कि इसे आपको हिंदी में समझा सकें। इस किताब का पूरा श्रेय अभय सिंह को जाता है। यह उनकी ही लिखी हुई किताब है जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और विचारों को साझा किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी दुनिया न्याय और सही गलत के नियमों पर टिकी है, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां सिर्फ प्रेम और समझ हो? जीवन जीने के सही तरीकों पर अनगिनत ग्रंथ हैं, लेकिन वह प्रेम कहाँ है जो राह नहीं दिखाता बल्कि साथ चलता है? सच्चा प्रेम खुला होता है, हर चीज में आश्चर्य देखता है, किसी विषय से नहीं डरता। 2 जिंदगियां अगर बिना डर, बिना सीमाओं के साथ चलें, बातें करें, अनुभव बांटें, तो क्या यह सिर्फ एक कल्पना होगी? नहीं, यह तो बस ईमानदारी और बिना भय के साझा करने की बात है। यह कोई खोखले मीठे शब्दों का संकलन नहीं जो बहलाए या तथाकथित सफलता की दौड़ में धकेले। यह हर शब्द को खुले मन से कहने की बात है, चाहे वह कोमल हो या कठोर। अपने मन की भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलें? क्या सच में दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है कि हम जो चाहें वह पा लें? लोग बस उन्हीं सवालों के जवाब चाहते हैं जो उनकी उम्मीदों के अनुरूप हों। समाज ने हमें सिखाया है कि जीने के कुछ सीमित तरीके ही होते हैं, लेकिन इस सोच ने जीवन को नीरस, यांत्रिक और कठोर बना दिया है। प्रेम लालच और इच्छाओं की गलियों में खो चुका है। लोग लोहे के बक्सों में बंद होकर जी रहे हैं, जिससे खुलापन मुश्किल हो गया है। आत्मसंदेह कमजोरी समझा जाता है, लेकिन इसका दूसरा विकल्प संकीर्ण और सीमित जीवन जीना है। अब सवाल है, क्या तुम में हिम्मत है जीवन को सच में तलाशने की, या बस उन्हीं तयशुदा विकल्पों में से एक चुनोगे? अगर तुम खुली सोच के साथ तलाशने को तैयार हो तो ये शब्द तुम्हारे दिमाग में वैसे ही घूमने लगेंगे जैसे हवा तुम्हारे शरीर के चारों ओर बहती है। कभी कभी इंसान खो जाना चाहता है क्योंकि रास्ते बहुत साफ हैं। मन सीमाओं पर सवाल उठाता है, खुद की, बुद्धि की, भावनाओं की, कल्पना की, सोच की, और फिर उन्हीं सीमाओं में उलझकर खुश भी हो जाता है। सादगी भी एक कैद बन सकती है, एक पंछी जो खुद का बनाया पिंजरा छोड़ने से डरता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, इन व्हाट इफ्स में उलझकर सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर वह पिंजरे की खिड़की से बाहर देखता है, उम्मीद करता है कि कोई उसे खुद से आजाद कर दे, लेकिन कोई नहीं है। पिंजरा, शून्यता, सब कुछ बस मन की रचना है।
पर क्या कोई सच में तलाश कर रहा है, या बस एक और उपलब्धि, एक और बेशकीमती गहना अपनी सूची में जोड़ने के लिए भटक रहा है? मोर यानी बस वही चीजें बार बार, ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा सुख। पर यह असल में अधिक नहीं है। सच्चा अधिक वह है जो शब्दों में समाया न जा सके, जो किसी पुराने का दोहराव न हो, जो नया और मौलिक हो। क्या हम इन शब्दों की गहराई को सच में समझ रहे हैं? अगर कोई अब भी पढ़ रहा है तो मतलब है कि उसने असली अर्थ को छोड़ दिया है। अगर सच में जानने की प्यास होती तो कोई रोमांटिक शब्दों में उलझकर खुद को बहलाता नहीं। जब सवाल भीतर से गहराई से समझा जाता है तो किसी और से उत्तर सुनने की जरूरत नहीं रहती। शब्द मायने नहीं रखते, प्रेम रखता है। प्रेम यानी पूर्ण स्वीकृति, जहां कोई आंतरिक संघर्ष नहीं, सब कुछ एक साथ बहता है, जैसे कोई अलग अलग हिस्से हों ही नहीं। सच बस एक ही है, सब कुछ एक है। समस्या सोचना है या सोच को नियंत्रित करने की इच्छा? जब कोई खुद से पूछता है मैं हूं, तो असल में यह सवाल उठता है कि यह मैं क्या है? क्या मैं ही समस्या है, या यह सवाल कि मैं हूं या नहीं? अगर मैं को हटा दें, ना सवाल करके न स्वीकार करके, बस हटा दें, तो जो बचता है वही अस्तित्व है। मैं और मन एक ही हैं। जब यह एहसास होता है तो जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन ऊपर की ओर या नीचे की ओर यह मायने नहीं रखता। न सोच पाना और सोच को रोक ना पाना, दोनों में कोई फर्क नहीं। असल बात सोचने या न सोचने की नहीं, बल्कि यह जानने की है कि कब क्या करना है। जीवन बस होना है, यह सहज है, जैसे रोशनी का सीधा चलना। समय की शुरुआत तब हुई जब किसी ने गिनती शुरू की। हम एक दूसरे के अस्तित्व का प्रमाण हैं। क्या हम जान सकते हैं कि समय से पहले क्या था? समय के नियम के अनुसार जो अभी है वह कहीं और जाकर अनुभव नहीं कर सकता। अगर कोई अस्तित्व की गहराई में जाए, उस अनटच्ड होने की अवस्था में, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई पसंद नापसंद नहीं, तो सवाल यह नहीं रहेगा कि कहानी से परे क्या है, बल्कि सवाल यह होगा कि पूरी कहानी क्या है। बिना किसी दबाव के किया गया अन्वेषण ही सच्चा अन्वेषण है। वहां कोई पूर्वानुमान नहीं, कोई चुनाव नहीं, सिर्फ जीवन का संपूर्ण अनुभव। पानी बहता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। जो वह छूने जा रहा है वह उसके लिए हमेशा नया है, हर क्षण नया है, क्योंकि वह सिर्फ होने को जानता है। जो है, क्या वह एक संग्रह है? अगर कोई शुरुआत नहीं तो स्मृतियों का यह संग्रह क्या कहलाएगा? यही उस पानी की कहानी है, यही एक इंसान की कहानी है। एक ऐसी कथा जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं। मन चक्कर काटता रहता है, हर सवाल उसे घुमाता है, फिर वही सवाल, फिर वही चक्कर। अगर सवाल रुक जाए तो गति भी रुक जाएगी, लेकिन यह रुकावट जबरदस्ती नहीं होगी। बस ऐसा लगेगा मानो वह गायब हो गया। कैसे गायब होगा? क्या हम देख रहे हैं कि यह मन प्रश्नों के माध्यम से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है? तो और कैसे कोशिश करें? रास्ता कहां है, क्या है? और फिर से वही चक्कर शुरू। सुंदरता स्पष्टीकरण में नहीं है, वह शब्दों, चित्रों या वीडियो में नहीं है, वह अनुभव में है। और कोई अनुभव कैद नहीं किया जा सकता। अनुभव का सौंदर्य सोच के मुक्त बहाव में है। वह पसंद नापसंद में नहीं है। बारिश का दिन सुंदर है, धूप का दिन सुंदर है। क्या कोई दिन है जो सुंदर नहीं है? सुंदरता स्थिर नहीं है, वह अपनी परिवर्तनशीलता में है। वह है और बन भी रही है, दोनों एक साथ। एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है और सब कुछ बदल जाता है। एक तितली अपने पंख न फड़फड़ाए, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। कर्म, एक्शन, भौतिक में नहीं, इच्छा, विल में निहित है। भौतिक तो सिर्फ इच्छा का एक स्वरूप है। एक टुकड़ा दे दो, एक टुकड़ा, इसका, उसका, वो भी। फिर भी क्यों खाली महसूस होता है? क्यों 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 क्यों? मेरे पास सब कुछ है जो इंसान चाहता है, जो इंसान सोच सकता है। फिर भी यह सवाल क्यों, जिसका जवाब खरीदा नहीं जा सकता। कोई किताब बताओ, कोई पॉडकास्ट, कोई लेक्चर, कोई गुरु, कोई जगह। कुछ बताओ, कुछ ऐसा जिससे यह खालीपन भर जाए। खुद को इतना असहाय देखकर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पक्षी उड़ान भरता है, पर उसके मन में एक छवि है। कैसा पेड़ चाहिए बैठने के लिए? हर पेड़ को उस छवि से मिलाने की कोशिश करता है। कोई भी पूरी तरह मेल नहीं खाता, क्योंकि वह छवि माप तौल से बनी है। वास्तविकता कभी भी किसी कल्पना से पूरी तरह नहीं मिलेगी। वह उड़ता रहता है, एक खोखले उद्देश्य के साथ, खोजने के लिए वही जो उसने पहले ही बना रखा है। अहंकार उसे कहीं और बैठने नहीं देता। अब वह रुक नहीं सकता। बस मृत्यु ही इस संघर्ष को खत्म कर सकती है। क्या है जीवन? जो तुम्हारे माध्यम से बह रहा है,
तुम जो इसे जी रहे हो, और मृत्यु, जब यह बहाव रुक जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। पर क्या यह बहाव कभी रुकता है? एक पानी का कण पहाड़ों से बहता हुआ महासागर में चला जाता है, पर वह अब भी गतिशील है, बस उसका नाम बदल गया। खत्म हुआ तो बस उसकी एक रूप की कहानी। जो बह रहा था वह अब भी बह रहा है। एक फूल खिला और सब उसे समझाने लगे। किसी ने उसे चित्र में उतार दिया, कोई लिखने में व्यस्त हो गया, कोई नाप तौल करने लगा। हर किसी के पास अपने उपकरण थे, विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, कला। हर कोई अपनी भाषा में उसे पकड़ना चाहता था, पर किसी ने फूल को देखा ही नहीं। अब गुट बन गए, मतभेद हो गए। आइए अब अंत तक लड़ते हैं कि कौन सही है। कैसे तय होगा कि कौन सही है? अगर सब गलत हों तो क्या अब सच मायने भी रखता है? कहीं दूर कोई एक बस फूल के पास बैठा है, बस हो रहा है, अंदर से बाहर तक। जिसकी भी तुम चेतना ले सकते हो वह सब जानना, दुनिया को अपने अंदर खेलते देखना। पर असल में यह ऐसा नहीं कि दुनिया किसी चीज के अंदर खेल रही हो, बल्कि यह मैं और न मैं के खेल का संपूर्ण संसार है। यही सब कुछ है। इसके अलावा जो भी समझाने की कोशिश करोगे सब व्यर्थ है। यह सब रहस्य है, हर पल बदलता हुआ, कोई नियम नहीं, कोई पैटर्न नहीं, बस चलता हुआ, निरंतर बदलता हुआ। कोई इसे भगवान कहता है, कोई आत्मा, कोई जीवन, पर अंत में ये सब बस शब्द हैं। प्रेम ही उत्तर है ना? जब यह एहसास हो कि मैं जो कुछ भी हूं वह बाहर से आ रहा है, तो यह विनम्रता मैं विनम्र हूं या मैं विनम्र बन गया हूं नहीं होती, बल्कि यह विनम्रता इसलिए होती है क्योंकि मैं बचा ही नहीं, या फिर यह मैं समझ चुका होता है कि वह पूरी तरह से दुनिया के साथ संबंधों से बना है। छोड़ देना, लेटिंग गो, कोई एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे बाहर से लेना मानव होने का स्वभाव है, वैसे ही छोड़ना भी बार बार होता रहेगा। यही बहाव असल में जीवन है, और जब यह बार बार महसूस हो तो यह विचारों का एक पूर्ण प्रवाह बन जाता है। अब इसे एक और तरीके से देखें। भगवान भगवान इसलिए है क्योंकि उसे भगवान न होने वाले ने स्वीकार किया है। हर संकल्पना का मूल्य उसकी स्वीकार्यता पर टिका होता है, जैसे मुद्रा, ब्रांड, हीरा। ये सब तभी मूल्यवान हैं जब इन्हें स्वीकार किया जाता है। अब अगर हम यह समझें तो क्या स्वीकार करने वाला उतना ही शक्तिशाली नहीं हुआ? अगर कोई मेरी कहानी को स्वीकार ही न करे तो क्या वह कहानी रह पाएगी? हम जो भी हैं वह वास्तव में उतना ही प्रेम है जितना दूसरों ने स्वीकार किया। हम सब अपनी खुद की कहानियों के भार तले दबे हुए हैं, अपना अतीत उठाए फिर रहे हैं। सोचो, अगर कोई पहाड़ चढ़ते समय सोने की ईंटें उठाए हुए हों तो क्या फर्क पड़ता है कि वह सोना है? मायने रखता है सिर्फ वजन। इसी तरह हमारी कहानियां भी भार हैं, चाहे वह किसी अमीर की हो या गरीब की, भार भार ही रहेगा। कोई इसे भारतीय, अमेरिकन, चीनी नाम दे, कोई इसे विजेता या हारे हुए की कहानी कहे, पर जो भी इसे पढ़ रहा है, क्या तुम इन सीमाओं को महसूस नहीं करते? क्या तुम इन सीमित संभावनाओं को नहीं देखते? मिट्टी बार बार एक तय ढांचे में ढलती रहती है, और हम अपनी कल्पनाओं में हजारों बहाने गढ़ लेते हैं कि इसे छोड़ क्यों नहीं सकते। यह भार जरूरी है जीने के लिए, इसके बिना और क्या विकल्प है? क्या सच में भार से मुक्त हुआ जा सकता है? छोड़ने के बजाय इसे मैनेज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे मेरा भार पसंद है, भले ही यह मुझे मार ही क्यों न दे। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इकलौता अंत यह है कि इसका सामना किया जाए। क्या संभव है, क्या नहीं? इसका उत्तर सिर्फ एक ही तरीका दे सकता है, खुद करके देखना। इस सवाल के प्रति ईमानदारी ही जीवन की असली ऊर्जा होगी। मैं संदेह और प्रश्न को साथ रखता हूं, क्योंकि जानने और मानने के बीच के फर्क को समझते रहना ही ईमानदारी से अपनी कहानी जीने का एकमात्र तरीका है। जो बाहर जाता है वही अंदर भी आता है। जो घृणा, जो न्याय हम दूसरों के लिए बाहर भेजते हैं, वह हमारे भीतर भी वैसी ही मौजूद होती है। असल में यहाँ कोई लेन देन नहीं हो रहा, ये सिर्फ आक्रामक तरंगों का प्रसार है। जब कोई क्रोधित होता है, द्वेष से भर जाता है, तो उसके मन में कहानी कुछ भी हो सकती है, पर वास्तविकता में यह सिर्फ ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट होता है। और वही बात प्रेम के साथ भी है। जो प्रेम बाहर जाता है वही भीतर भी लौटता है। तो असल में सेल्फ लव खुद से जुड़ा हुआ नहीं है, यह इस बात से जुड़ा है कि हम कितना प्रेम बाहर दे रहे हैं। स्वयं से प्रेम करना और किसी और से प्रेम करना, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। प्रेम की कोई दिशा नहीं होती, जैसे क्रोध की कोई दिशा नहीं होती।
क्या हमें यह एहसास होता है कि शब्दों की अपनी कोई शक्ति नहीं? शब्द बस एक ध्वनि का उच्चारण है। उनका अर्थ केवल उतनी ही सीमा तक मौजूद है जितनी सीमा तक सुनने वाला उसे स्वीकार करता है। यहाँ जो लिखा गया है उसका असली अर्थ केवल तुम्हारी स्वीकार्यता की सीमा में ही मौजूद है। अब क्या हम यह कह सकते हैं कि प्रेम एक दिशा में बहने वाली चीज नहीं है? अगर यह भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है तो यह न केवल स्वयं के लिए होगी बल्कि दूसरों के लिए भी होगी। क्या तुम खुद को एक पल के लिए छोड़ सकते हो? बस एक सेकंड के लिए कुछ भी पकड़ने की कोशिश मत करो जिससे प्रयास करना पड़े। भूल जाओ कि तुम एक शिक्षक हो या नेता, एक बेटा हो या बेटी, एक स्त्री हो या पुरुष, एक इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, एक गरीब हो या अमीर, किसी धर्म को मानते हो या विज्ञान को, किसी देश के हो या किसी विचारधारा से बंधे हो। जो अनंत है उस पर कितने ही लेबल लगा दिए गए हैं, पर यह अनंत प्रयास नहीं किया जा सकता। यह तो बस बहता है। प्रेम कोई चुनाव नहीं है, यह स्वयं को दूसरे में पिघला देने की अवस्था है। आई लव यू कहने का मतलब है कि आई डोंट लव यू भी हो सकता है। आई और यू को हटा दो, बस वही प्रेम है। प्रेम वहां मौजूद होता है जहां मैं और तुम नहीं होते, या फिर वहां जहां मैं और तुम बिना टकराव के होते हैं, जैसे पेड़ और रोशनी का नृत्य, जैसे सांस का भीतर और बाहर जाना। जब यह सब संतुलन में होता है तो अर्थ बनता है, और जहां अर्थ होता है वहां कोई विभाजन नहीं होता। चलो कभी बैठते हैं जब समय की सीमाएं इतनी सख्त ना हो, जब डर थोड़ा कम हो कि हमें खुद को छुपाने की जरूरत ना पड़े, जब भागते भागते थक जाए तो थोड़ा ठहर कर अपने इकट्ठे किए हुए भारी कवच को उतार दें, जैसे कोई योद्धा जो पूरे दिन अज्ञात शत्रुओं से लड़ता रहा, टूटा, घायल, थका हुआ बैठ जाता है। जैसे कोई स्त्री जो पूरे दिन सबका ख्याल रखती रही, देती रही, और अब खुद सूनी सूनी सी बैठी है। पूरे दिन तुमने संघर्ष किया अपने अस्तित्व की कहानी को बनाए रखने के लिए, दूसरों से उसकी पुष्टि करवाने के लिए। अब चलो थोड़ा रुक कर देखें कि तुम असल में क्या हो और मैं असल में क्या हूं। न कोई पद, न कोई पहचान, न कोई आंकड़ा। हम कैसे जान पाएंगे कि सामने वाला कोई सीमा थामे हुए है जब तक हम अपनी सीमा पहले नहीं हटाते? हम कैसे समझ पाएंगे तुम्हारे घावों को जब तक उन्हें चमकते आवरणों के नीचे छुपाकर रखते हैं? आओ एक बार उन घावों को सच में देख लें। आओ सबके साथ बैठें, धरती, सूरज, बादल, सितारे, पेड़, पक्षी और इंसान। चलो इस पल को जिए बिना किसी सीमा, बिना किसी आवरण के, बस वैसे ही जैसे हम हैं। जब जीवन का खेल खेला जाता है, जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं जीवन के इस खेल को, तो एक बीच की जगह होती है। वह जगह जहां कोई टकराव नहीं होता, जहां बातें इशारों में समझ आ जाती हैं, जहां हंसी संगीत से ऊंची सुनाई देती है, जहां मैं होना सहज लगता है, जहां मौन खालीपन नहीं लगता। वही जगह हमें चाहिए सच्ची बातचीत के लिए। भाषा सिर्फ व्याकरण से नहीं सीखी जाती, अर्थ कहानियों में बसते हैं। मन और शरीर जब साथ चलते हैं तो कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है, चाहे वह प्रेम का हो, करुणा का, क्रोध का, घृणा का, मौन का हो, गति का हो। कोई भी रास्ता जब अपने अंत तक पहुंचा दिया जाए तो सबका अंत एक ही जगह होता है। हम सब इसे अनुभव कर चुके हैं, पर इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह बुद्धि से परे है, केवल अनुभूति है। विचार एक पेड़ की तरह बढ़ता है, अगर उसे रोकने की कोशिश करो तो यह स्वयं से लड़ने जैसा है। जैसे कोई पेड़ पेड़ न बनने की कोशिश करे, जैसे सूरज सूरज न बनने की कोशिश करे। जो जलता है वह सिर्फ जल सकता है, जो बहता है वह सिर्फ बह सकता है। यह अंतर्द्वंद मन को बंधन में डाल देता है। खुद को न स्वीकार करने की जद्दोजहद, हर चीज को अपने समझने लायक ही स्वीकारना। समस्या विचार के बढ़ने में नहीं, बल्कि इसमें है कि हम तय करना चाहते हैं कि वह कहाँ, कैसे और कितना बढ़े। अंत में, पूर्ण अंत में सिर्फ एक ही प्रश्न रह जाएगा, ना कि जीवन क्या है, ना कि मन क्या है, बल्कि ये सब प्रश्न पूछ कौन रहा है। मैं कौन हूँ, यह मैं क्या है जो इतने प्रश्नों से भरा हुआ है। यही अंतिम बिंदु है जहां तर्क पहुंच सकता है। मैं स्वयं से प्रश्न कर रहा है, मन स्वयं को ही देख रहा है। यह वह इलाका है जहां शब्दों को बेहद सावधानी से रखा जाना चाहिए। इसके आगे बस अकेलापन है। क्या कोई दूसरा मुझे यह बता सकता है मैं कौन हूं? इस प्रश्न की गहराई में उतरना ही उत्तर है। यहाँ एहसास होता है अकेलेपन का, यहाँ बोध होता है सीमाओं का, यहाँ यह समझ आता है कि विचार वहां तक नहीं पहुंच सकते। मन जो भी करता है वह इस प्रश्न के उत्तर में मदद नहीं कर सकता। जब पूर्ण अर्थहीनता का बोध होता है तो कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं बचता, कोई भी बंधन या संकुचन नहीं रह जाता। वही क्षण मृत्यु का है
वही क्षण जीवन का है। यह पूर्ण मौन है और यह वह हर ध्वनि भी है जो अस्तित्व में हो सकती है। यही जीवन है। अब कोई विधि नहीं, कोई सीढ़ी नहीं। अब हम संघर्ष नहीं करते। अगर कोई एक चाहता है, दूसरा समर्पण कर देता है। अगर एक दाएं जाता है, दूसरा भी दाएं चला जाता है। अब कोई टकराव नहीं, कोई द्वैत नहीं, बस एक ही शेष बचता है। यह संपूर्ण जागरूकता है जो हर चीज को समाहित कर लेती है। बारिश, नदी, हिम, सागर, क्या ये सब जल ही नहीं है? बारिश की बूंदों की आवाज, बारिश की बूंदों की जो ध्वनि है वह असल में बारिश की आवाज नहीं, बल्कि बारिश और सतह के नृत्य की ध्वनि है। दो अस्तित्व अनगिनत तरीकों से नृत्य कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है, और वे रूप एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं, जिससे वह बनता है जो है अस्तित्व। अस्तित्व बिना रूपों के नहीं हो सकता और रूप बिना अस्तित्व के नहीं हो सकते। यही कारण है कि सब कुछ एक साथ गतिशील है। एक दिन रात में बदलता है या रात दिन में बदलती है। दिन और रात इसी परिवर्तन में विद्यमान है। क्या हम इसे इस दृष्टि से देख सकते हैं कि कोई एक तत्व है जो दिन और रात के रूप में प्रकट हो रहा है? हाँ, हम ऐसा देख सकते हैं, और वह तत्व तुम स्वयं हो। तुम जिसमें दिन और रात प्रकट हो रहे हैं, तुम जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। प्रश्न बाहरी नहीं, आंतरिक है। ब्रह्मांड को समझने का अर्थ है स्वयं को समझना। तुम संपूर्ण मानवता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी में एक समानता है। यह समानता बाहर की ओर फैलती है, और इसका केंद्र है मैं वही है जो उसने इकट्ठा किया है। चयन का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, और इस चयन को जबरदस्ती बनाने का प्रयास ही दुहक है। यह सतत है, फिर भी मैं इसे केवल बिंदुओं, पिक्सेल्स में व्यक्त कर सकता हूं। यह अनंत है, फिर भी मैं इसे केवल संख्याओं, नंबर्स में व्यक्त कर सकता हूं। कर्म की सीमाएं, कर्म को अच्छे और बुरे में बांट दिया, सफलता और असफलता में, उपयोगी और निरर्थक में। एक ही क्रिया पर इतने भारी भार लाद दिए। लेकिन धर्म इन भारों से मुक्त कर्म का प्रवाह है। यह कोई निश्चित मार्ग नहीं है। यह अकेले किसी एक के लिए परिभाषित नहीं होता। यह केवल शारीरिक कर्म नहीं, बल्कि हर दृश्य और अदृश्य कार्य का प्रवाह है। मन क्या है? मन बचकाना है, जिद्दी है, चंचल है। यह बंदर की तरह इधर उधर कूदता है। न यह सुनता है, न यह सही तरीके से बोलता है। यह चलता है तो बस चलता है, और जब रुकता है तो बस रुक जाता है। इसे ध्यान चाहिए, इसे प्रेम चाहिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब यह जो है वही है। अब चुनाव स्पष्ट है, या तो इससे लड़ते रहो या इसे जीतने दो। इसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करो। केवल प्रेम ही वहां पहुंच सकता है जहां कुछ और नहीं। केवल प्रेम ही छू सकता है उस अस्तित्व को। तुम्हारी रक्षात्मक दीवारें केवल भीतर से गिर सकती हैं। कोई भी बाहरी प्रयास उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत ही करेगा। क्या तुम इन शब्दों को अंदर आने दोगे, या बस इन्हें कागज पर स्याही मानकर छोड़ दोगे? हम यहां सिर्फ शब्दों की बात नहीं कर रहे। हर शब्द, चाहे अनजाने ही सही, किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। शब्द खुले हैं, दिशा तुम्हें चुननी है। प्रेम आदेश नहीं देता। प्रेम केवल स्वीकार में ही अस्तित्व रखता है। कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है। अगर ये शब्द बिना टकराव के निकले और बिना टकराव के स्वीकार किए गए तो यही संबंध प्रेम है। लेकिन हम प्रेम के अभ्यस्त नहीं हैं। हम किसी सत्ता द्वारा अपने ऊपर थोपे गए विचारों के अभ्यस्त हैं। हम यह सुनने के अभ्यस्त हैं कि हमें क्या होना चाहिए। इसीलिए प्रेम हमें चिढ़ाता है। घृणा, जो कि पूर्वानुमेय है, उससे बेहतर लगती है, बजाय उस प्रेम के जिसमें असुरक्षा और समर्पण है। अगर तुम यह पढ़ रहे हो उत्तर पाने के लिए, तो मेरे प्रिय, यह बाहर से नहीं हो सकता। मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकता। सेब सिर्फ सेब होने का ही ज्ञान रखता है। आम को स्वयं जानना होगा कि आम होना क्या है। सोच में एक गहरी अकेलापन है। तर्क की तीखी तारें गहराई तक काटती हैं। दीवारें और करीब आती जाती हैं, उस प्रवाह को रोकती हुई जो स्वाभाविक है। जिसकी सीमाएं हैं, वह परिभाषा से ही अकेला है। उसका अस्तित्व ही अलगाव में है। हम लोगों के साथ ताश खेलते हैं, पर यह ऐसा खेल नहीं जहां सब खेल का आनंद लें। यह एक दौड़ है, एक तुलना है। मैं बनाम वह का संघर्ष है। खुद को ऊपर रखना और दूसरों को नीचे। यही वह जगह है जहां सीमाएं खिंच जाती हैं। सीमा सिर्फ भौतिक नहीं होती। दीवारें, कमरे, इमारतें, समाज, शहर, देश, ग्रह, आकाश गंगाएं, ये मानसिक भी होती है। मैं क्या बन सकता हूं और क्या नहीं की सीमाएं। इन्हीं सीमाओं को लेकर हम चलते हैं। इसीलिए जीवन के बीच भी हम अकेले महसूस करते हैं।
क्या यह सीमाएं भीतर से बनी हैं या बाहर से? यह एक निरंतर संतुलन है। मैं डरता हूं तो यह सिमट जाती है और दुनिया उस खाली जगह को घेर लेती है। मैं प्रेम करता हूं तो यह फैल जाती है और दुनिया इसके लिए स्थान बना देती है। पिंजरा पिंजरा ही रहता है, चाहे वह कितना भी सुंदर हो, कितना भी विशाल हो, और हर पिंजरा अंततः अकेला कर देता है। जब कोई अनंत को पकड़ने की कोशिश करता है तो केवल दो चीजें हो सकती हैं, या तो वह उसमें समा जाएगा या वह मुक्त हो जाएगा। यह तुम्हारे ऊपर हंसने और तुम्हारे साथ हंसने का अंतर है। जब कोई साथ में हंसता है तब मैं नहीं रहता, तब सिर्फ अनंत बचता है। हम अपनी सीमाएं खुद खड़ी करते हैं, खुद को अलग करने के लिए, अलगाव को समझने योग्य बनाने के लिए। जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, हमें उसमें एक श्रेष्ठता का एहसास होता है। अब हम मालिक बन जाते हैं और जो समझा गया है वह हमारी संपत्ति, पर अनंत को कोई नहीं अपना सकता। बादलों का मालिक कौन हो सकता है? आकाश को कौन बांध सकता है? फिर भी हम अपने दिमाग में खेलते रहते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है, मेरा प्रेम, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे विचार। यह एक मकड़ी है जो अपने ही जाल में फंस गई है। उसने देखा कि वह जाल बुन सकती है और उससे खुद को जीवित रख सकती है, पर लालच और अहंकार में उसने जाल हर जगह बुन दिया और अंत में कोई जगह ही नहीं बची। सिर्फ एक मकड़ी थी, अपने ही बनाए जाल में फंसी हुई। ध्वनि का नृत्य, प्रकाश का नृत्य, स्थान का नृत्य, और इन सब का संगम है उसका नृत्य जो इसे देख रहा है। यह चेतना का नृत्य है। जो चेतन है वही है, यही संसार है, और यही वह है जो संसार को देख रहा है। क्या हो सकता है? कोई इसकी सीमाओं को कैसे पहचानता है? अगर तुम मेरे साथ सोचो, क्या यही पूरी खोज नहीं है? सीमाओं को जानना, उनका अन्वेषण करना। एक पानी की बूंद की खोज ही तो समुद्र, बादल, बर्फ, हिम, नदी, झील सब में प्रकट होती है। अगर तुम इसे और गहराई से देखो तो पानी की यह बूंद भी किसी चीज की खोज है, वही कुछ जिसकी खोज ही जीवन है। स्वीकृति और प्रवाह। मैं दूसरों द्वारा दी गई दिशा को स्वीकार करता हूं, बिना संदेह के। अगर तनाव है तो दिशा बाहर की ओर जाने की है, अगर शून्यता है तो दिशा फैलने की है, अगर बहुत अधिक शोर है तो दिशा शांत रहने और सुनने की है। लेकिन यह सब सिर्फ शब्दों का सौंदर्य नहीं है, इसके क्रियान्वयन की एक महीन रेखा होती है। यह करने के लिए असीम संवेदनशीलता चाहिए और फिर डर से मुक्त होकर अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करना। अगर यह सब सिर्फ सोचकर, तर्क से किया जाए तो यह केवल एक नकल बनकर रह जाता है। स्वाभाविक और अस्वाभाविक स्पंदन, जो स्वाभाविक स्पंदन है वह बिना किसी प्रयास के बना रहता है, लेकिन बनने का स्पंदन होने के स्पंदन के ऊपर लादा जाता है। यह स्वाभाविक नहीं है, इसे निरंतर ऊर्जा चाहिए। फिर भी हम रुकते नहीं, क्योंकि यह एक दौड़ बन चुकी है। हम अपनी आखिरी ऊर्जा तक निचोड़ते हैं, जब तक एक बुखार या अवसाद हमें तोड़ न दे। ये प्राकृतिक संतुलन के संकेत हैं, लेकिन हमारे पास इसे ठीक करने का भी समय नहीं, और फिर भी हम नाचते रहते हैं, थके हुए, बिना अभिव्यक्ति के, चाय, कॉफी, नशे, सिगरेट, शराब, दवाइयों के सहारे, मानो कोई अपने ही अंतिम संस्कार में नृत्य कर रहा हो। प्रेम संदेह है। जिस क्षण कोई निश्चित हो जाता है, सीमाएं बनती हैं और सीमाएं अलगाव लाती हैं। अलगाव से ही पहचान का अस्तित्व है और यह अलगाव ही संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन संदेह चीजें नहीं बेचता, यह अनुयायी, प्रशंसक, भक्त, समर्थक नहीं बनाता। जरा देखो, भीतर और बाहर दोनों ओर तुम किसकी बात सुनोगे? उसकी जो कहे मुझे पता है, या उसकी जो कहे मुझे पता है कि यह जाना नहीं जा सकता। आत्मविश्वास, ईमानदारी और विनम्रता से अधिक मूल्यवान है। परिणाम तरीकों से अधिक मूल्यवान है। सत्ता करुणा से अधिक मूल्यवान है। नियंत्रण स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान है। हम बुद्ध की एक मूर्ति या तस्वीर रखना पसंद करेंगे, पर कुछ भी न रखना हमें असहज करेगा। जब कुछ को कुछ न होने से अधिक महत्व दिया जाता है, तब प्रेम लुप्त होने लगता है, और जब कोई बचाव करने लगता है तो कोई भी खोज करता एक आक्रमणकारी की तरह लगने लगता है। संदेह, पिंजरे का खुला द्वार, निश्चितता का आरामदायक कोना धीरे धीरे एक पिंजरा बन जाता है। संदेह ही एकमात्र दरवाजा है जो इस पिंजरे को खुला रखता है। परिवर्तन का भय और निश्चितता का सुख हमें जड़ बना देता है। जैसे जैसे कोई रूप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह कठोर होता जाता है, और कठोरता मृत्यु की ओर बढ़ती है। लचीलेपन में जीवन है। क्या इसलिए बचपना ज्यादा जीवंत नहीं लगता? जीवन वह है जो प्रवाहित होता है। जीवन दयालुता में है, खुलेपन में है, धैर्य में है। एक घोंघे की तरह
जो हर क्षण को अपनी संपूर्णता में जीता है। जो जीता है वही मरने को भी साथ लेकर चलता है। जीवन यही है, इसी क्षण में, जब यह स्याही इस पन्ने पर उभर रही है, जब यह विचार तुम्हारे मन में दर्ज हो रहा है। यह मेरे से तुम्हारे तक का प्रवाह ही जीवन है। यह केवल मुझ में या तुम में नहीं है। मौन ही आनंद है, मौन ही शांति है। शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, शांति का अर्थ सामंजस्य है। शांति प्रयासों में है, प्राकृतिक प्रवाह में बहने में है। आकाश अनंत है, फिर भी मन उसमें सीमाएं खींचने की कोशिश करता है, और यह पूरी खोज समय में दर्ज होती जाती है। क्या पहाड़ वहां नहीं है? अगर वह बादलों में ढका हो, जो वर्तमान में है, उसके लिए वह नहीं है। पर जिसने उसे स्मृति में दर्ज कर लिया, वह कहेगा, वह वहां है, मुझे पता है। फिर कोई विवाद सुलझाने के लिए पहाड़ की ओर बढ़ता है। तीनों वहां पहुंचते हैं। जो वर्तमान में जी रहा है, वह कहेगा, यह अतीत में नहीं था, यह अभी है। क्या वर्तमान पर कोई विवाद हो सकता है? विवाद हमेशा अतीत पर होता है, क्योंकि यह स्मृति में दर्ज होता है। समय चलता है, बस अतीत की स्मृतियों को जांचना ही समय की धारा है। वास्तविक समय केवल वर्तमान के साथ प्रवाहित होता है। एक पक्षी ने गाया, किसी ने सुना। वह गीत तभी अस्तित्व में है जब उसे सुना गया। अनुभव की सजगता ही अनुभव है। कोई स्थान काल नहीं है, सिर्फ यह पल है। मैं लिख रहा हूं, और यह निरंतर एक आवागमन है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो, लेकिन मैं शब्दों की सीमाएं भी समझता हूं। अहंकार का विचार महल कितनी तेजी से बनता है। देखो, यहां पहले से ही एक पाठक की धारणा है, पहले से ही शब्दों के महत्व की धारणा, और इन सब के माध्यम से मैं का निर्माण। एक परछाई भविष्य में आकार लेती है, और वही परछाई अब भी लिखे जा रहे शब्दों को प्रभावित करने लगती है। पर प्रवाह यही है, जहां ले जाए वहां जाना। जो लिखा जा रहा है उसे लिखते जाना। हम मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, पर उत्तर मन के साथ होने में है। बादल पहाड़ों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। हर क्षण नया है, हर क्षण सुंदर है। पहाड़ों और बादलों के बीच पेड़ जीवंत हो गए हैं। नदी के साथ पक्षी गा रहे हैं। अगर मानव निर्मित वस्तुएं हटा दें तो हर चीज सहज, कोमल और प्रेमपूर्ण है। पेड़ चेरी से भरे हुए हैं। हर चीज सिर्फ स्वयं होकर ही सुंदर है। एक गुलाब नाजुक, चमकता, गहरी सुगंध से भरा। एक सेब का पेड़, छोटा लेकिन मजबूत और सक्षम। कौवे गहरे, छिपे हुए, गूंजती आवाज वाले। ये सब मन का रोमांस है, पर इसके भीतर एक गहरी समझ छिपी है। यही सब कुछ है, यही स्वर्ग और यही नरक है। एक कहानी एक विचार है जो यात्रा पर निकला है। विचारों का खेल भावनाओं के साथ खेलता है। यह स्वयं के भीतर एक अन्वेषण है, नवीनता की खोज नहीं, बल्कि जो नया सा लगे उसकी खोज। हम अपनी कहानी को गढ़ने के तरीके तलाशते हैं, या फिर समानताओं को देखकर संतोष और मान्यता का अनुभव करते हैं। पूरी कहानी हमारे अपने ही हिस्सों के जुड़ने की प्रक्रिया है। ये स्वयं का प्रतिबिंब है, एक बदलती हुई स्क्रीन पर। यह पूरी किताब भी एक कहानी है। ये मेरे दुनिया के साथ संबंधों का प्रतिबिंब है, और जो तुम समझ रहे हो वह तुम्हारे अपने दुनिया के साथ संबंधों का प्रतिबिंब है। कोई कुछ कहे तो हमारे भीतर डर जागता है। पहली प्रतिक्रिया होती है, यह मेरे पक्ष में है या विरोध में। डर इतना गहरा हो जाए कि जीने से भी डर लगने लगे तो यह न कोई निर्णय है, न कोई मूल्यांकन। यह आईक्यू का कोई पैमाना नहीं, न ही आध्यात्मिक उपलब्धियों का कोई मील का पत्थर। यह बस एक यात्रा है, एक संवाद। तुम जो भी हो, जो भी तुम्हें गति देता है, वही इन शब्दों का सार है। गुलाब की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें सूरज की तरह चमक रही हैं। सेब के पेड़ एक कोमल दृश्य राग बजा रहे हैं। सूरज सेब के साथ खेल रहा है, और इस खेल की परछाई धरती के साथ खेल रही है। यह अनंत है। हर चीज अपने ही ढंग से नृत्य कर रही है। फिर आता है मनुष्य, निर्धारित करता है कि नृत्य क्या है और क्या नहीं, निर्धारित करता है कि संगीत क्या है और क्या नहीं। हम अंकों में, पैमानों में, मूल्यांकन में उलझे रहते हैं। पैसा, प्रसिद्धि और शक्ति, ये सब बस एक दूसरे को तौलने के तरीके हैं। जो हमें हमारी परिभाषा से हटाए उसे हम रोग कहते हैं। मन वैसा काम न करे तो मानसिक बीमारी, शरीर वैसा न दिखे तो शारीरिक बीमारी। पर यदि ध्यान से देखा जाए तो जीवन मृत्यु से ही उपजता है। जिसे हम रोग कहते हैं वह भी जीवन ही है। हर जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हम किसी के लिए वायरस हैं, जिस तरह कोरोना हमारे लिए वायरस था। तो जीवन का खेल खेलो, जरूर खेलो, लेकिन इस समझ के साथ, चाहे हम किसी को मारें अपने अस्तित्व के लिए या कोई हमें मारे अपने अस्तित्व के लिए, यह न सही है न गलत। ये बस जीवन घटित हो रहा है। डर मन की गति को रोक देता है।
ये एक अति आवश्यक स्थिति बन जाती है जहां व्यक्ति सोचने के बजाय अतीत की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करने लगता है। हर चीज सहज और स्वाभाविक बनने की कोशिश करती है। जो कुछ सोचकर दबाया गया था वह प्रतिक्रियाओं के रूप में बाहर आता है, लेकिन प्रतिक्रियाओं में बुद्धिमत्ता नहीं होती। वे केवल भूतकाल का संग्रहित डेटा होती हैं। उनमें कोई दिशा नहीं होती, कोई चयन नहीं होता। जीवन की व्यक्तिगत अनुभूति खो जाती है, परंतु डर हमें सत्य दिखाता है। बस उस समय देखने वाला कोई नहीं होता। डर वास्तविकता को दिखाता है, परंतु डर के कारण आंखें बंद हो जाती हैं। अरे तुम कैसे हो? हाँ, तुम जो यह पढ़ रहे हो कैसे हो? आओ इस बातचीत को रोकते हैं और अपने चारों ओर और अपने भीतर देखते हैं। धीरे देखो, अपने कमरे, बालकनी, लिविंग रूम के हर छोटे विवरण को देखो। हर आवाज को सुनो। जो सूक्ष्म ध्वनियां हैं उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। मन को शांत होने दो। अपने हाथ, पैर, पेट, सिर को महसूस करो। चलो बस कुछ देर साथ बैठते हैं, पूर्ण मौन में। क्या तुमने इन बिंदुओं को सिर्फ बिंदु समझा या एक एक करके ध्यान से देखा? हर शोर के पीछे गहरा मौन है। आओ बस देखते हैं, भीतर और बाहर। इस क्षण को पूरी गहराई से जीते हैं। क्या तुम्हें सूरज की रोशनी महसूस हो रही है, या चिड़िया की आवाजें, या रात के कीड़ों की ध्वनि? क्या तुम अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो? क्या तुम महसूस कर सकते हो उस पर पड़ने वाला दबाव और इस जीवन की क्षण भंगुरता? लेट जाओ और आराम करो। तुम्हारे चारों ओर हवा एक कंबल की तरह लिपटी है। इन दीवारों को हटा दो और पूरा आकाश तुम्हारा है। एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर नृत्य कर रही है। आओ बस देखते हैं, क्या है जो तुमने पकड़ा हुआ है। आओ साझा करें। चलो छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। धीरे धीरे एक कदम आगे। इस मौन को सुंदरता से भरते हैं, एक खुलते हुए दिल की सुंदरता। भीतर की रोशनी को बहने दो। इन क्षणों में कुछ तो है। दिल स्पर्श होता है, डर मिट जाता है और प्रेम की ऊष्मा महसूस होती है। शायद आज नहीं, शायद कल। धैर्य। देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होता है। जो है वही असली खजाना है। बस रहो, सांस लो। चेतना की एक शांत घाटी में एक तनाव छुपा है, एक घर्षण, एक अतिरिक्त ऊर्जा, एक व्यर्थ का प्रयास, एक नदी के प्रवाह को रोकने का प्रयास, अनंत को सीमित करने की कोशिश। भीतर ही जाना संभव है। ये स्वयं को ही जान सकता है, लेकिन यह अपने ही बनाए खेलों में उलझ जाता है, गांठों में जीता है। गांठें द्वैत में होती हैं, कुछ जो दोनों दिशाओं में खींचा गया हो। प्रेम तब होता है जब कोई छोड़ देता है। स्वीकार करना कठिन क्यों है? क्योंकि यह प्रेम और घृणा दोनों को स्वीकारने की मांग करता है। छोड़ना कठिन क्यों है? क्योंकि यह डर और इच्छाओं दोनों को छोड़ने की मांग करता है। मौन कठिन क्यों है? क्योंकि यह संगीत और शोर दोनों को ना कहने की मांग करता है। संतोष कठिन क्यों है? क्योंकि यह सपनों और स्वप्नों दोनों को त्यागने की मांग करता है। यह सिर्फ एक तरफ से नहीं हो सकता। अतीत को छोड़ना मतलब सब कुछ छोड़ना। यह पूर्ण होता है। एक कहानी जन्म लेती है। हर कहानी सीमाओं के साथ आती है। सीमाएं ही नया और अलग परिभाषित करती हैं। तुम अपनी कहानी के नायक हो। तुम्हें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, भले ही दुनिया संदेह करती रहे। यह अहंकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि नम्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए है। हाँ, हम सत्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हम करुणा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि मापने वाला मन कहेगा कि दुनिया ऐसी नहीं चलती, कि तुम ऐसे सफल नहीं हो सकते। लेकिन तुमने यह भी महसूस किया होगा कि सफलता काफी नहीं है, पैसा काफी नहीं है, सत्ता काफी नहीं है। जब अंत आएगा तब क्या सच में मायने रखेगा? तुम्हारे चेहरे पर संतोष की अभिव्यक्ति, उन दिलों की संख्या जो तुम्हारे प्रेम को संजोएंगे, तुम्हारी होने की अनोखी शैली को याद करेंगे। यह वह जबरन याद किया गया नाम नहीं होगा जो तानाशाहों का होता है, जो डर से संजोया जाता है, प्रेम से नहीं। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे ही मन में है। तुमने अपनी कहानी में जो भूमिका ली है उसे स्वीकार किया है। अब या तो इस स्वीकृति की शक्ति से उसे बदल दो या फिर इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। यह कठिन होगा। प्रेम का मार्ग कठिन होता है, पर अंत में जब मृत्यु आएगी, इस रूप की वास्तविक मृत्यु, तब तुम्हारे हृदय में शांति होगी। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, भय के साथ भी, घृणा के साथ भी, क्रोध के साथ भी, अज्ञानता के साथ भी। परिवर्तन एक से ही शुरू होता है। आओ समानताओं से शुरुआत करें, धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ें। अगर आज नहीं तो कल, अगर कल भी नहीं तो फिर किसी और दिन, पर महत्व क्रिया का है। ये था इस किताब का भाग 1। अगले वीडियो में हम जानेंगे भाग 2 के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।